नमस्कार दोस्तों। जितना जानकारी रहेगी अच्छी उतना हम और बेहतर तरीके से कोरोना वायरस के इस काल को ठीक से झेल पाएंगे, समझ पाएंगे और इससे उबर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि क्या है कोरोना वायरस का नया तरीका जो हमने जाना अभी तक। 2 गज की दूरी और जिसको हम कहते हैं लगभग 6 फीट की दूरी आपस में रहनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, जो कि cdc.gov वेबसाइट से, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग कैसे हम इसको समझें नए तरीके से और किन बातों का हम ध्यान रखें कि कैसे हमें रहना है इस तरह के एनवायरनमेंट में। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वैक्सीनेट हो गए हों, नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से नहीं जाता है ये वायरस हमारे कंट्री से, तब तक हमें किस तरह से इसका ध्यान रखना है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कितने समय तक एक एनवायरनमेंट में रहने से वो एनवायरनमेंट कैसा सेफ़ हो सकता है, कितनी दूरी होनी चाहिए और हम कैसे इसका वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, आप तक पहुंचता कैसे कैसे है, ये सब पहले भी बता चुका हूं। लेकिन मैं अपडेटेड जो cdc.gov के माध्यम से जो अपडेटेड वर्जन है 7 मई 2021 के उससे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखने के लिए आप तैयार हो जाइए, पेन पेपर पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको ये जानकारी कैसी लगी और इससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस कोरोना वायरस को अच्छी तरह से समझने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले जो ये समझना है कि ये जो इस वायरस को हम लोग SARS SARS-CoV-2 भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि ये S फॉर सीवियर, A फॉर एक्यूट, R फॉर रेस्पिरेटरी एंड S फॉर सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये। CO फॉर कोरोना, V फॉर वायरस एंड 2 फॉर द सेकेंड वर्जन। द फर्स्ट वर्जन ये बहुत पहले जितने भी फ्लू थे उसमें से खास कोरोना जो वायरस का जो शेप होता है एकदम क्राउन शेप का होता है, इसलिए कोरोना नाम पड़ा हुआ है उसका। और ये सेकेंड टाइप वर्जन है जो कि लास्ट ईयर 2019 में आया था, इसीलिए कोविड-19 भी बोलते हैं, कोविड-19 भी बोलते हैं इसको। ये रिसर्च में पाया गया, पब्लिश किया गया है कि ये फैलने का जो तरीका था 6 फीट की। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं कि 6 फीट से ज़्यादा दूरी तक भी कैसे जा सकता है ये। उसका ये है, पहले आप सुनते थे कि वायरस काफ़ी भारी होता है, जैसे ही आपके मुंह से निकला ये ड्रॉपलेट्स के रूप में, वो इतना भारी होता था कि ग्रेविटी उसको तुरंत नीचे गिरा देती थी। थोड़ी देर तक वो एयर में रहने के बाद नीचे सेटल हो जाता था। वो अभी भी होता है ऐसा, लेकिन ड्रॉपलेट से भी छोटे कण जो होते हैं 5 माइक्रोन से भी जो छोटे होते हैं, वो थोड़ी वो आगे जैसे 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 आपने बोलने के बाद वो थोड़ी दूर तक निकला और साथ में जो एयर है उसके साथ वो डिसॉल्व हो गया और फिर वो आगे जैसे जैसे जा रहा है वो अंदर ही अंदर डाइल्यूट होता जा रहा है, वो एयर के साथ घुलता चला जा रहा है और बहुत छोटे ड्रॉपलेट से भी बहुत छोटे कण में वो डाइल्यूट होकर के चारों तरफ फैल रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में वो थोड़ी दूर तक भी जाता है, 6 फीट से ज़्यादा भी जाता है, क्योंकि एयर है, एयर इज़ ऑलवेज एक मीडियम होता है, एक थोड़ा ट्रैवल करता रहता है। अगर घर आपका बंद हो तो वो थोड़ी दूर तक ट्रैवल करेगा और अगर वेंटिलेटेड घर होगा तो वो ट्रैवल करके निकल जाएगा। बशर्त है कि इस एरिया में इस समय में अगर कोई इसके एक्सपोजर में डायरेक्टली आ गया विदाउट मास्क तो उसको वो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि 15 मिनट तक अगर हम एक स्थान पे रहते हैं और बोलते हैं, तेज से शाउट करते हैं या तेज से गाना गाते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे में जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं और ये 15 मिनट तक अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो एक अच्छा खासा एक लोड डेवलप होगा। तो इसका हमें ये समझना है कि ये जो है वायरस कितनी देर में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बनता है। तो जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो अमाउंट ऑफ वायरस पे भी डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है। तो अमाउंट जो होता है, एक तरह से इसका अभी कोई फिक्स डेटा नहीं आया है कितना अमाउंट होना चाहिए, लेकिन ये देखा गया है कि 15 मिनट्स तक ये काफ़ी अच्छा खासा डेवलप होता है सिंगल पर्सन के इन ड्रॉपलेट से, उसके बोलने से, तेज बोलने से, शाउट करने से, सिंगिंग करने से या एक्सरसाइज करने से। तो 15 मिनट एक डेटा है हमारे पास कि 15 मिनट तक ये डेवलप होता रहता है, इतना सफिशिएंट हो जाता है टू इन्फेक्ट एनी पर्सन।
इसके अलावा जो मैंने बताया कि ये जो है वेंटिलेटेड जगह पर ये सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि वो हवा जो है इसको दूसरी जगह ले जाएगी। दूसरी जगह बात है कि अगर सनलाइट सफिशिएंट होगी तो वो वहाँ पे सेटल नहीं होगा। तो जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है ह्यूमिडिटी से। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वायरस जो है वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पाएगा। अगर हीट यानी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी सेटल नहीं होगा। तो ये फैक्टर हैं जो कि इसके रिस्क को कम कर देते हैं। वेंटिलेटेड होगा, हवा आ जा रही है, इसका रिस्क और कम हो जाएगा। तो एनक्लोज्ड स्पेस से हमें बचना है। एनक्लोज्ड स्पेस में अगर कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है कि क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, आप अवॉइड कीजिए ऐसी जगह जाने से। तो इस कोरोना वायरस के जो उसका ट्रांसमिशन है उसको समझने का यही फ़ायदा है कि हम ये रिस्क एसेस कर सकें कि हम जहाँ जा रहे हैं वो कैसी जगह है, वो क्लोज्ड चैम्बर नहीं होना चाहिए। कैसे दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है किसी के पास? तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे नाकों में होते हैं, हमारे मुंह में होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी आँख में भी होता है। सो इस पे आके डिपॉजिट हो सकते हैं अपने आप जो एयर में मौजूद हैं, या आप इस तरह के एयर को आप इनहेल कर रहे हैं तो इनहेलेशन से भी आप ले सकते हैं इसको, या खूब सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, एरोसोल्स हैं, वो आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो रहे हैं। सो ऐसा करने से, ऐसा होने से ये हो सकता है। तो अगर एयर वाली जहाँ तक बात है, आपके घर के या ऑफिस में अगर आप समझ रहे हैं ऐसा एयर में है, उससे आपको सबसे पहला प्रायोरिटी आपको रखना है कि वो जो एयर है वो अच्छी तरह से क्लीन होनी चाहिए। इसके मैंने पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप इसको क्लीन रख सकते हैं। बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स हैं, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा अपना जो इंक्लिनेशन होता है और जिसको बोल सकते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव मानता हूँ, वो है फायर। यानी कि आप एक अग्नि का कुंड बनाकर अच्छी तरह से चारों तरफ दिखाइए, 10-15 राउंड 20 राउंड लगवा लीजिए। अगर बड़ा ऑफिस है, छोटा ऑफिस है, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। कीप इट वेंटिलेटेड, वेल वेंटिलेटेड, तो ये आप वो इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। तो ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जब तक ये पूरी तरह से नहीं जाएगा, ऑफिस में भी मास्क लगा के ही बैठना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मास्क सफिशेंट हो, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो गॉगल्स हैं, यानी कि मास्क सफिशेंट हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप का एयर जो है वो ऐसा ना हो कि आपके आइज़ के थ्रू भी इन्फेक्ट हो। ऑब्वियसली आपको अगले का किसी का भी पता नहीं रहता है, क्योंकि टेस्ट भी कई बार नेगेटिव आते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं अंदर से। तो ऐसा आपको सावधानी लेके चलनी है। सो दोस्तों, इस जानकारी के साथ मैं आपको अभी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। कोई भी आपको प्रश्न आए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, औरों में भी शेयर कीजिएगा। हाँ, 15 मिनट और 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करनी है। 15 मिनट ऑफ एक्सपोजर इज़ रिक्वायर्ड। 15 मिनट का एक्सपोजर जो है वो बेसिकली माना गया है कि अगर बहुत कम लोग हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के आने के बाद कम से कम 15 मिनट तक आपको एक्सपोज होना ज़रूरी है टू गेट द इन्फेक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि 2-3 मिनट के लिए हम चले गए, हम तब भी जाएंगे तो प्रिकॉशन के साथ जाएंगे, मास्क के साथ जाएंगे। तो दोस्तों, इस नेचर को समझने में आपको कितनी मदद लगी, ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। आपका दिन शुभ हो, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी नॉलेज दूसरों को भी शेयर करते रहिए। आपको जब भी ये लगे, आपको मैं सारी क्लिपिंग्स लगा चुका हूँ इसमें, आप देखेंगे और इसको दूसरों को भी, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए इसको समझने में। धन्यवाद।